हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 28 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 28 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके ट्रेंड में है पूरी तरह से क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ये हॉकी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो नादस्वरम से है। ये भी एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, नादस्वरम, जिसे नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रागिनी देवी की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये कथकली से है। कथकली कहाँ का है, रट चुके हम लोग। ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1699 में। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। अब इनसे जुड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, प्रमुख समाज सुधारक से ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कोलकाता में 1828 ईस्वी में की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मनाता है। तो वो सामवेद है। नेक्स्ट, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये सिंगापुर में की गई थी। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1989 में किया गया था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1989 में। ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन भी प्रमुख समाज सुधारक से है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आत्माराम पांडुरंग थे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, नीति आयोग हो, वादक एवं वाद्ययंत्र हो, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य हो, मूलाधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, उसके बाद दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक हो, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। ये भी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। ये भी ध्यान रखें। सत्यार्थ प्रकाश की किसकी कीर्ति है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन सारे टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सितार वादक हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल से। तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123 है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विवाद पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल के द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुसूची 7वीं है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। टोटल भाषाओं की संख्या 12 है या 22 है दोस्तों, सॉरी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। ये भी क्वेश्चन पढ़ दिया आता है। चरक कौन थे? तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग बिहार एसएससी व एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज व दोस्तों अगर आप लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ के एक कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है? 368वां है, ध्यान रखेंगे। कौन सा आर्टिकल है? 368, जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बराबर। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो ये संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कुछ सदन के नाम से जाना जाता है और यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। लोकसभा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? आप क्वेश्चन पलट दिया सकता है, कलिंग का युद्ध किनके बीच में, कौन से शासक ने लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने लड़ा था। कब? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट, किस शासक ने कुणिक की उपाधि धारण की थी? तो अजातशत्रु ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी है। पहली महिला कौन थी? देविका रानी। ऐसे बैक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस की तिथि को मनाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 है। कौन सा है? भाग 9 है। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद क्वेश्चन और पूछा था, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो कि 1992 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।